इस विधानसभा और पूरे पीलीभीत से आए हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। पीलीभीत में बड़े बड़े नेता आ चुके हैं। देश के बड़े बड़े नेता आकर के अपनी बात कह चुके हैं और लखनऊ वाले तो और घबराए हुए हैं। पीलीभीत का नाम सुनते ही उनका चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है और ये इसीलिए हो रहा है कि यहां की जनता ने इस बार मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजना चाहती है। हमारे यहां किसान भाई हैं, ये जानते होंगे कि किसान भाइयों का आंदोलन पूरे देश में चला है। कोई ऐसा किसान नेता नहीं जो किसान आंदोलन से न जुड़ गया हो और जो लोग दिल्ली या बाहर जाकर के आंदोलन नहीं कर पाए उनका भी समर्थन किसान आंदोलन में रहा। यहां के लोगों ने किसान आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर सकते थे और अपने सिख भाई इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी अपना तन मन धन लगा सकते थे उन्होंने लगा करके इस आंदोलन को बढ़ाने का काम किया था। बीजेपी के लोगों ने 3 काले कानून लाए थे। वो काले कानून इसीलिए वापस हो गए थे कि वो किसानों की ताकत से घबरा गए थे। जो लोग किसानों की बात कर रहे थे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बगल में ही आपने देखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के यही तेजेंद्र विर्क निकले थे, वहां पर उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजेंद्र विर्क हमारे जिंदा हमारे साथ हैं, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम बंबई बना देते पीलीभीत को। ये कौन सी बात है भाई कि प्रत्याशी कह रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही पता होता तो वो बंबई बना देते। हम उनसे कहते हैं इसको बंबई मत बनाओ। बंबई का जो काम होता है थोड़ा वो ही करके दिखा दो यहां पर। वैसे तो हमारी बंबई शहर
अर्थव्यवस्था की राजधानी है। अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, राजधानी अर्थव्यवस्था की। लेकिन वहां नाच गाना भी होता है, लोग उसके लिए भी बंबई जाते हैं। ये बीजेपी के प्रत्याशी कौन सा पीलीभीत बनाना चाहते हैं, इनके बारे में पता नहीं है आपको। ये कई दल घुमाए हैं, इनका मामला सेटिंग हो जाता तो दूसरे दल में भी चले जाते। बनने को तो कुछ और थे, बनाया तो कुछ और जाना था इन्हें, लेकिन इन्हें सड़क मंत्री बना दिया गया है। और सड़क मंत्री ही बनते बताओ कितने रुपए का घोटाला किया था, किसी को याद है? उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश के सब रिकॉर्ड टूट गए। तब इनके अधिकारी यूएससी को हटाना पड़ा था। क्या पीलीभीत की सब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं क्या? ये मंत्री जी बताएं, 40,000 करोड़ से ज्यादा, 40,000 करोड़ से ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में ये बीजेपी खर्च कर चुकी है। कहीं गड्ढे भर गए क्या? और जो काम समाजवादियों ने कभी किया था पुल सड़क को लेकर के, उनको भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और अपनी जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाई है सरकार। और चुनाव बाद पता नहीं कहां चले जाएंगे ये। जो मंत्री होता है उसका सांसद बनकर के दिल नहीं लगता है, इसलिए जानबूझ करके थोपा जा रहा है इन्हें कि पैसे वाले हैं, चुनाव लड़ लेंगे। पैसे वाला मामला है, उसमें चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन यहां का किसान, यहां का गरीब, यहां का नौजवान बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने जा रहा है। एक एक वोट देकर के समाजवादी पार्टी को जिताएगा। जब से ये दिल्ली वाले आए हैं, महंगाई तो बढ़ाई है, और महंगाई इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, जरूरत के सामान हो, उन सबको महंगा कर दिया सरकार ने। 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लगाए महंगाई का, बताओ महंगाई कितना गुना बढ़ गई है। अगर हिसाब किताब लगाओगे तो महंगाई कई गुना कई चीजों की बढ़ी है। ये सरकार महंगाई नहीं रोक रही, और जब महंगाई रोकनी थी तो इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया। आप में से पढ़ा होगा लोगों ने कि ये दावा करने के भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और ये नया तरीका निकाला है दिल्ली वालों ने। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो बनाए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बताओ वसूली हो रही है कि नहीं हो रही है? और ऐसी वसूली तो दुनिया में नहीं होगी। जिस कंपनी का कोई कारोबार नहीं, जिस कंपनी का मुनाफा कुछ भी नहीं, वो उस कंपनी से सरकार ने वसूला है पैसा। हम और आप लोग जानते हैं चंदे में क्या दिया जाता है, थोड़ा बहुत दिया जाता है। क्या चंदे में 1,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? क्या चंदे में 300 करोड़ रुपए दिए जाते हैं? ये सरकार ऐसी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके
इन्होंने वसूलने का काम किया है और ऐसी वसूली पूरे देश ने नहीं देखी होगी जैसी सरकार में हुई है। ये वही बीजेपी के लोग हैं। याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई काला धन नहीं कमा पाएगा। बताओ, ये इलेक्टोरल बॉन्ड सफेद को काला करने वाला इंतजाम हुआ है कि नहीं है? काले को सफेद कर लिया कि नहीं कर लिया बीजेपी ने? नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कर लिया। इस सरकार ने जितना पैसा वसूला है उसकी वजह से ही महंगाई है। सोचिए, कभी जिन उद्योगपतियों से ये वसूल लेंगे पैसा, क्या वो नहीं कमाएंगे मुनाफा? क्योंकि मुनाफा कमा रहे हैं इसीलिए महंगाई है, भ्रष्टाचार है इसीलिए महंगाई है। और इन सब चीजों के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं, यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो जब विदाई करेंगे तो विदाई भी बड़ी धूमधाम से भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। इनकी गारंटी याद है आपको? ये बीजेपी की गारंटी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में थाली और ताली बजवाई थी, याद है कि नहीं याद है? इसी तरह की बीजेपी की गारंटी नहीं, ये घंटी है। इनकी घंटी याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? किसानों की आय दोगुनी करेंगे। बताओ, इनकी गारंटी पूरी हो गई क्या? हमारे नौजवानों से कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताओ, बीजेपी की गारंटी पूरी हो गई है 2 करोड़ नौकरी की? जो गारंटी देते फिर रहे थे, इनकी सरकार में हर पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? ये नौजवान जानते होंगे जो परीक्षा देने गए थे। बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम परीक्षा कराएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन कोई परीक्षा ही नहीं करा पाए। जो भी परीक्षा कराई उस हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो लोग पढ़े लिखे हैं नौजवान, जिन्होंने नौकरी के लिए पर्चा भरा होगा, परीक्षा की तैयारी की होगी, वो जानते होंगे कि एक परीक्षा नहीं, एक परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है। इस सरकार में जितनी परीक्षा हुई सब कैंसिल हो गई। और कैंसिल का कारण क्या निकला? कि पेपर लीक हो गया। पहली परीक्षा पेपर लीक, और एक परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। न 2 का हुआ है, न 3 का, न 4 परीक्षा का, न 5 का, न 6 का। लगभग 9 या 10 परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। बताओ, ये उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री कैसे हैं जिनका हर पेपर लीक हो जाता है? ये दूसरों की गीले होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पेपर लीक हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। बताओ, 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए कि नहीं लीक हुए? और नौजवान इस हद तक निराश हुआ है। हमने एक नौजवान का सुसाइड नोट पढ़ा। वो नौजवान निराश हो गया, हताश हो गया। मेहनत कर करके उसने अच्छी डिग्री हासिल की, पढ़ाई पूरी की, लगातार उसने परीक्षाएं दी नौकरी को लेकर के, लेकिन जब उसे नौकरी नहीं मिली तो वह नौजवान ब्रजेश पाल, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा
कि ऐसी डिग्री का मैं क्या करूंगा जो डिग्री मुझे नौकरी नहीं दिला सकती। उसने डिग्रियां जलाई, अपने मां बाप और बहन से माफी मांग करके आत्महत्या कर ली। बताओ, वो आत्महत्या करने वाले नौजवान क्या अब वापस आ सकता है कभी? वो इसलिए हताश और निराश हुआ कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई। केवल एक नौजवान की कहानी नहीं है। एक बेटी जिसको ये पता लगा कि परीक्षा कैंसिल हो गई, जैसे ही उसे जानकारी मिली कि पेपर की परीक्षा जो दे करके आई थी वो परीक्षा कैंसिल हो गई, उसने अपने घर परिवार के लोगों को कुछ नहीं बताया और जान दे दी। तो ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है जहां पर छात्र नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है और ये सरकार वाले कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। अगर विश्व गुरु बनेगा हमारा देश तो क्या 80 और 90% हमारे नौजवान बेरोजगार होंगे क्या? 80 से 90% नौजवान आज बेरोजगार हो गया है और जो नौकरियां भी मिल रही हैं वो पूरी नौकरियां नहीं हैं। कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, कभी ठेके पर, कभी आउटसोर्स से नौकरी मिल रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, समाजवादियों को जिताइए। ये आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी नहीं मिलेंगी, आपको पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। हम अपने उन नौजवानों को भी कहना चाहते हैं जो लोग फौज की भर्ती में जाते हैं। हम अपने परिवार के लोगों से और खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये अग्निवीर व्यवस्था कभी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि नौजवान हमारा वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है और वर्दी पहन करके उसको सम्मान महसूस होता है, वो देश की रक्षा करना चाहता है। ये 4 साल की नौकरी से न हमारे नौजवान का सम्मान बन रहा है और न ही सीमा को कोई मजबूत फौज मिल रही है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था समाप्त होगी, इसको कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मैं जानता हूं कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो खाकी वर्दी पहनती है, ये भी कभी कभी हम लोगों को डराती है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को डराने लगती है। ये इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि अभी इनकी पक्की नौकरी है। ये बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो 4 साल की फौज की नौकरी की है, इन खाकी वालों की 3 साल नौकरी होगी। 3 साल से ज्यादा नौकरी नहीं कर पाओगे। बताओ ये किसके साथ खड़े होंगे जब इन्हें पता लगेगा कि इनकी तो नौकरी केवल 3 साल की है। फौज की नौकरी कितने साल की? और अगर इनकी नौकरी इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दी 3 साल की, तो ये क्या करेंगे जाके घर पर? इधर हमें पता है खेतों को बचाने के लिए बहुत जानवर घूम रहे हैं, सड़कों पर जानवर, गांव में खेती में जानवर और पीलीभीत में तो जंगली जानवरों से किसान परेशान है। हमारे देश के और प्रदेश के बड़े बीजेपी के नेताओं को सब पता रहता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि पीलीभीत में लगभग 300 किसानों की जान जा चुकी है, गरीबों की जान चुकी है। बताओ जान गई है कि नहीं गई है जानवरों से? जंगल से जानवर आ रहे हैं, कभी खेत का नुकसान कर रहे हैं, कभी हमारे आम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, जान ले रहे हैं। और एक बात तो ऐसा वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा था कि दीवार पर टाइगर घूम रहा था और पीलीभीत के लोग उसे रोक रहे थे। ये बीजेपी वालों को नहीं पता है क्या बीजेपी की गारंटी में था? ये नहीं था। मुझे याद है 2022 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री कह के गए थे कि बीजेपी की सरकार बना दो, हमने ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा
अच्छा ठोस योजना बनाई है कि 15 दिन के अंदर जानवर की समस्या का समाधान कर देंगे। बताओ सरकार बने कितने दिन हो गए हैं? अब तो 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार के, दिल्ली वालों के 10 साल हो गए। बताओ 17 साल का हिसाब किताब लोगे कि नहीं लोगे आप लोग? ये नौजवान हमारा फार्मूला याद रखें। ये बीजेपी वाले इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि इन्होंने जो परीक्षा लिखाई और परीक्षा के जो पेपर लीक हुए हैं उससे 70 लाख नौजवान घर वापस चला गया निराश होकर के। और अगर 70 लाख गया है निराश होकर के और केवल हम उसके मां बाप को जोड़ दें तो बताओ इनके परिवार से 3 सदस्य नाराज हो गए कि नहीं हो गए? अगर 70 लाख लोग निराश होकर गए, नौजवान जिन्हें नौकरी का भरोसा दिलाया था, और इन्हीं 70 लाख को अब अगर हम 3 सदस्यों से गुणा कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हुए लोग कि नहीं हुए? और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो बताओ 2,25,000 वोट इनका हर लोकसभा में कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है? बताओ। पीलीभीत में तो ज्यादा वोट कम हो गया है। औरों लोकसभाओं में तो 3-3 लाख वोट कम हुआ है बीजेपी का, लेकिन पीलीभीत में तो ज्यादा वोट कम हो गया बीजेपी का। अभी तक तो हमें यही पता लग रहा है लखनऊ में कि इस बार पीलीभीत में साइकिल चल रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। ये पीलीभीत हमारी बांसुरी के लिए भी जाना जाता है। ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी जान गए कि बांसुरी के लिए जाना जाता है, लेकिन पीलीभीत की जनता तो तब चैन की बंसी बजाएगी जब भारतीय जनता पार्टी यहां से जाएगी। चैन की बंसी तभी बजेगी कि नहीं बजेगी? ये याद रखोगे कि किस तरह नुकसान किया इन्होंने। हमारे हर वर्ग के लोगों को दुखी किया ने के नहीं दुखी किया। हम तो अपने सभी गुरुओं, संत और सबको प्रणाम करते हैं और अपने सिख भाइयों से भी कहेंगे कि इन्होंने अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं किया और कभी भी अगर देश की रक्षा के लिए इन्हें अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ी होगी तो हमारे सिख समाज के लोग कभी पीछे नहीं हटे होंगे। इसलिए हमारे सिख समाज ने देखा है किस तरीके से आंदोलन चला था, कितने लोगों की जान चली गई। बताओ इस चुनाव में दिल्ली वालों को सजा दोगे कि नहीं सजा दोगे? अपने वोट से इनको सजा दिलाओगे कि नहीं? ये हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही है, लेकिन ये देश के भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारा लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है और ये चुनाव हमारे आपके भाईचारा की जो मोहब्बत का और प्रेम से हम लोग रहते आए हैं, जो हमारे भारत की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, उसको बचाने का भी चुनाव है। इसलिए चुनाव आप अपना चुनाव समझ करके और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। सोचो अगर संविधान को खतरा हो जाएगा तो बताओ हमारे अधिकार छीने जाएंगे कि नहीं छीने जाएंगे? जो अधिकार हमें मिले लड़ करके देश की आजादी दिलाने के लिए इस देश के लोग एक हो गए थे, तब देश की आजादी मिली थी। आज फिर हमें एक बार अपने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। बताओ आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है। बताओ हमारे किसान भाइयों,
एमएसपी के लिए लगभग 1000 किसानों की जान गई कि नहीं गई, बताओ आप। दिल्ली में जब 3 काले कानून हटने थे, एमएसपी को कानूनी अधिकार मिल जाए, 1000 किसानों ने की लगभग जान गई कि नहीं गई। तो बताओ, हम समाजवादी लोगों ने और इंडिया गठबंधन ने कहा है कि सरकार बनेगी तो एमएसपी के लिए कानून बना करके अपने किसानों को एमएसपी फसलों की दिलाने का काम करेंगे। न केवल एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे, बल्कि हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, गरीब भाइयों को, ये जो दिल्ली वाले लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े कारोबारियों के 15 लाख करोड़ बैंकों का पैसा माफ किया है। अभी तक 10 साल में इन्होंने लगभग 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। और ऐसा भी देखने को मिला है कि जिन व्यापारियों ने कर्ज लिया, जो कर्ज नहीं दे पाए, उनको माफ कर दिया इन्होंने और दोबारा बैंक से उन्हें कर्ज दिलवा दिया। ये आपने आंकड़े निकलवा लेना। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे उद्योगपति वो भी हैं जो कर्ज में डूबे थे, कर्ज उनका माफ करके बीजेपी ने बचाया और बाद में उन्हीं उद्योगपतियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। बताओ, इलेक्ट्रल बॉन्ड लेने वालों का कर्ज माफ हुआ कि नहीं हुआ? आपको तो पता होगा, देश में सबसे ज्यादा वसूलने का काम अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया तो बीजेपी ने किया कि नहीं किया? इसलिए अपने किसान भाइयों को हम कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन बनेगी सरकार, किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। जब उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ माफ हो सकता है, तो हमारे किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं होगा? तो बताओ, अपना वोट देकर के कर्ज माफ कराने का काम करोगे? संविधान बचाने के लिए भी वोट कर देना, क्योंकि आपके वोट से ही संविधान बचेगा। आपके वोट से ही देश का लोकतंत्र बचेगा। आपके वोट से ही किसान खुशहाल होगा। आपके ही वोट से नौजवान को नौकरी मिलेगी। आपके ही वोट से आरक्षण बचेगा। और हम फिर कहते हैं, एनडीए को कोई हराएगा तो हमारा ये पीडीए परिवार हराएगा। ये पीडीए परिवार बैठा है, यही एनडीए को हराने का काम करेगा। वैसे तो हमारे साथी घर घर जा रहे होंगे वोट मांगने के लिए। वैसे तो हमारे कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे होंगे वोट मांगने। बताओ, गांव गांव जाओगे वोट मांगने कि नहीं जाओगे? हर घर वोट मांगने जाओगे कि नहीं जाओगे? हमारा आपसे निवेदन है, हमारा आपसे अपील है, हमारी आपसे प्रार्थना है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का जो लूट और झूठ का प्रचार है, उसका घर घर प्रचार करके बताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? इलेक्ट्रल बॉन्ड से लूट की है कि नहीं की है? तो ये झूठ और लूट का प्रचार करोगे घर घर के नहीं करोगे? और अपने वोट से लोकतंत्र को बचाओगे? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं? ये कहते हैं ये इंडिया गठबंधन नहीं है। कौन सा गठबंधन है? क्या कहते हैं? इंडिया गठबंधन का क्या कहते हैं? बताओ, जिन्हें इंडिया कहने में ही शर्म आती हो। ये इंडिया गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन नहीं है। बताओ, हमें बीजेपी को ये भी सिखाना पड़ रहा है। हमारे गठबंधन की जो
INDIA है, ये इंडी नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। और ये इंडियाई गठबंधन है जो पीडीए परिवार को साथ लेकर के एनडीए का मुकाबला कर रहा है। और हम कह के जा रहे हैं, जो कह रहे हैं 400 पार, इस बार यूपी से जाएंगे हार। ये 400 पार नहीं, ये 400 हारने जा रहे हैं। और अगर ये 400 जीत रहे होते तो बताओ इतने घबराए हुए होते ये घबराए हुए हैं कि नहीं घबराए हुए हैं? और इसलिए घबराए हुए हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री जी को जेल भेज दिया। बताओ जेल भेज दिया कि नहीं भेजा है? और अगर 400 पार हो रहे होते तो सब ऐरे गहरे नत्थु खैरों को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है बरेली में कोई माफिया को भी शामिल कर लिया, जिनको ये महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी कहते थे। बताओ इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया कि नहीं ले लिया? जो इन्हें दिन रात गाली देते थे उन्हें ले लिया कि नहीं ले लिया अपने साथ? उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई दल थे, सुबह से शाम तक बहुत बुरा भला कहते थे बीजेपी को। और हमारे नौजवान तो जानते होंगे यूट्यूब चलाना, सोशल मीडिया पे समय गुजारना जानते हैं। इनके जरा पुराने वीडियो निकाल लो, बताओ कितना बुरा भला बीजेपी को कहते थे। और दुख तो इस बात का है कि हमारे प्रेस के लोग भी चुप हैं, क्योंकि प्रेस के लोगों को भी दाना मिल जाता है, तो जैसा दाना वैसा इनका गाना। बताओ है कि नहीं है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कोई बहस नहीं। एक आध चैनल है जिसमें बहस हो रही है, एक आध चैनल है उसमें बहस हो रही है। जब आपके साथ ये भी नहीं है और जो यूट्यूबर साथ हैं उनको बैन लगा रहे हैं, कभी झूठा मुकदमा लगा देते हैं। हमारे पत्रकार साथी भी अगर सच दिखाना चाहेंगे, अगर दिन में सच दिखाया तो रात में इनके पास पुलिस पहुंच जाती है। बताओ पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है? देखो हमारे प्रेस के लोग भी सहमत हैं हमसे। ये हालत पैदा हो गई है, इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? सावधान। अपना बूथ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? प्रचार करोगे झूठ का क्या नहीं करोगे? बीजेपी के झूठ का और बीजेपी की लूट को बताओगे कि नहीं बताओगे? बीजेपी की यही पहचान है, झूठ और लूट। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल में केवल झूठ बोला है और लूटने का काम किया है। इनको बताओ हराओगे चुनाव में कि नहीं हराओगे? इसलिए ये मौका मिला है हम सबको, हम आपको सबको मौका मिला है लोकतंत्र बचाने का, लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का, और साथ साथ अपने अन्याय से मुकाबला करने का। ये बीजेपी के लोग पूरे उत्तर प्रदेश और देश को पीछे ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम दुनिया में कहां पहुंच गए हैं, लेकिन अगर दुनिया की गरीबी के पैरामीटर्स अगर हम देखें तो गरीबी में हम कई देश जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे भी नीचे जा रहे हैं। हम महंगाई में भी उन देशों के मुकाबले पीछे चले गए, बेरोजगारी में भी पीछे चले गए, और दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश के ऊपर है तो वो भारत पर है। बताओ अगर कर्ज वाला देश होगा तो क्या दुनिया में हमारा पहचान बनेगी क्या? इसलिए आपको सोचना होगा,
इस देश को बचाने के लिए आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के एक मजबूत प्रत्याशी हैं भगवत सिंह गंगवार, इनकी मदद करने का काम करना है। बताओ इनके पक्ष में समीकरण है कि नहीं है? ये अग्निवीर और पेपर लीक वाले नौजवान हमारी बूथ में मदद करने का काम करना, बताओ करोगे कि नहीं करोगे? इस पीलीभीत में न इलाज मिल रहा है, न दवाइयां हैं, और जो व्यवस्था समाजवादियों ने बनाई थी एम्बुलेंस की, वो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी खत्म कर दी, और पुलिस को 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी। बताओ गाड़ी को खराब कर दिया पुलिस ने क्या नहीं खराब कर दिया? और 100 से कौन सा नंबर कर दिया? इन्हें लगा इनका भी रेट बढ़ गया तो इन्होंने भी रेट बढ़ा लिया। बताओ रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ मतदान करोगे तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र बचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी लोगों का बहुत